सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। अर्जुन जब चाहों और अपने सगे संबंधियों को देख रहा था, तभी वह शोक से व्याकुल हो उठता है और अत्यधिक दयावश अभिभूत होकर श्री कृष्ण से क्या कहता है, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 28। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ते मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा रखने वाले इन सारे सगे संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है। यहाँ अर्जुन शोक से अत्यधिक व्याकुल हो चुके हैं। वे देख पा रहे हैं कि इस युद्ध में मारे जाने वाले भी अपने हैं, मारने वाले भी अपने हैं। युद्ध करें तो कैसे? और इसी भावना में अत्यधिक शोक से भरते हुए अर्जुन श्री कृष्ण से आगे क्या कहते हैं, जानते हैं। श्लोक संख्या 29। विपथुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते गांडीवं संत्रस्ते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते। अर्जुन आगे कहते हैं कि शरीर का यह कंपन मेरे भीतर रोमांच उत्पन्न कर रहा है, गांडीव हाथ से छूट रहा है और निश्चय ही त्वचा भी जल रही है। अर्थात अर्जुन का शरीर जो कांप रहा है, उस कंपन से उसके भीतर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जिसके माध्यम से उसके भीतर एक रोमांच पनप रहा है। यहाँ समझने वाली बात यही है कि हम अधिकांशतः रोमांच का अर्थ केवल आनंद की स्थिति से लगाते हैं, जबकि रोमांच का अर्थ शाब्दिक रूप से यदि बात करें तो होता है रोंगटे खड़े हो जाना। और रोंगटे खड़े दोनों स्थितियों में होते हैं। जब हम परम आनंद की स्थिति में हों, बहुत अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहे हों, तब भी जो रोंगटे खड़े होते हैं उसे भी हम यही कहते हैं रोमांच उत्पन्न होना। और इसके विपरीत जब हम अत्यधिक भय से संतृप्त होते हैं अथवा शोक से व्याकुल होते हैं, तब भी हमारे रोंगटे खड़े होते हैं और उसे भी रोमांच की स्थिति में होना ही कहा जाता है। तो यह दो प्रकार जो हमने जाने, यह आध्यात्मिक और भौतिक से भी इसका मिश्रण किया जाता है कि आध्यात्मिक रूप से यदि हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है तो वह भी रोमांच उत्पन्न करता है, और भौतिक स्वरूप में कभी हम बहुत भय की स्थिति में हो, बहुत विषाद की स्थिति में हो, बहुत व्याकुलता की स्थिति में हो, तब भी हमारे भीतर रोमांच उत्पन्न होता है, तब भी हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। तो यहाँ अर्जुन के साथ ठीक वही स्थिति बन रही है। बस बात इतनी है कि यह आध्यात्मिक न होकर भौतिक जगत पर निर्भर है और भौतिक जगत की परिस्थितियों के कारण अर्जुन के भीतर अत्यधिक व्याकुलता को जन्म दे रही है। और यही अत्यधिक व्याकुलता अब अर्जुन को विषाद की ओर ले जा रही है। विषाद के कारण ही अर्जुन के हाथ से गांडीव, जो कि उसके धनुष का नाम है, वह छूट रहा है और उसका संपूर्ण शरीर कांप रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी त्वचा जल रही है, उसे कोई अग्नि दे रहा है। इस प्रकार से उसकी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है और इसके आगे क्या स्थिति बनती है जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।